दोस्तों, पुलिस एक मर्डर के आरोपी को खोज रही थी। तभी उसको सुराग मिलता है कि आरोपी महाराष्ट्र में है। पुलिस महाराष्ट्र पहुंचती है और उस आरोपी को नागपुर से एक ढाबे पे से गिरफ्तार करती है। असल में वो आरोपी एक मर्डर में वांछित था और फरार था। पुलिस उसको लेकर आती है अपने स्टेट और उससे पूछताछ होती है। उस आरोपी को उस जगह पर ले जाती है पुलिस जहाँ पर वो मर्डर किया था, और वहाँ पे जाने पर उस जो मृतक था उसकी सिर्फ हड्डी, बाल, कुछ और चीज़ मिलती है। तो आइए आज की कहानी उसी मृतक की। तो कैसे उसे एक अपने ही दोस्त ने मार डाला, वो भी एक तरफा प्यार में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, जो आज की कहानी में बताने जा रहा हूँ ये एकदम नई है, 2024 की, वो भी अप्रैल महीने की। मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है इंदौर, और इंदौर का एक थाना पड़ता है सिपरा। और सिपरा थाने में एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम एक्रोपोलिस कॉलेज है, जो मुख्यतः मेडिकल लाइन की कॉलेज था। उसी एक्रोपोलिस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सैयद सहारा था। सैयद सहारा तकरीबन 19 साल की थी। और उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम गौरव सरकार था। गौरव सरकार की उम्र तकरीबन 21 साल थी। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बातचीत होते होते उनमें दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होते कई दिन बीत जाते हैं। पर गौरव चौधरी उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। उसने उस लड़की यानी सैयद सहारा को अपने प्यार का इजहार किया। तो सैयद सहारा ने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, प्यार और वाली बात अच्छी नहीं है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि गौरव के दिल में बस गई थी कि जब भी हम शादी करूँगा तो इसी लड़की से। समय बीत जाता है दोस्तों, तभी उसी कॉलेज में एक और लड़की आती है जिसका नाम स्निग्धा मिश्रा था, जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल के आसपास थी। वो भी इन दोनों की ही दोस्त बन जाती है। इस स्निग्धा मिश्रा उस जो गौरव सरकार जो लड़का उससे मोहब्बत करने लगती है, और गौरव सरकार भी इस स्निग्धा मिश्रा से रिलेशनशिप में रहने लगता है। कई बार संबंध बनाए। फिर गौरव ने उसे अपने दिल की बात बताई कि मैं सैयद सहारा जो हमारे दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती है। वो कहती है कि बस हम अच्छे दोस्त हैं, तुम कुछ हल निकालो। इस स्निग्धा मिश्रा ने उस लड़की यानी अपने दोस्त सहारा से बात किया, लेकिन सहारा ने उसे भी टाल दिया कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया दोस्तों, लेकिन गौरव के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसने अपने दोस्त इस स्निग्धा मिश्रा को ये बात बताई कि मैं इस लड़की से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि सैयद सहारा अपने घर से छुट्टी के दिन भी निकल जाती। घर वाले पूछते कहाँ जा रहे, तो बोलते अपने दोस्त गौरव सरकार के पास जा रही हूँ। घर वाले गौरव को फ़ोन करते, उसको डांटते कि तुम छुट्टी के दिन भी लेकर घूमते रहते हो। गौरव इससे बहुत परेशान रहता था। और सहारा कई लड़कों से भी बात करती थी, लेकिन ये उससे दूसरे लड़कों से बात करना गौरव को अच्छा नहीं लगता था। गौरव चाहता था कि सिर्फ सैयद सहारा सिर्फ मुझसे ही बात करे और मुझसे ही मोहब्बत करे। अंत में इन दोनों दोस्त यानी स्निग्धा मिश्रा और गौरव ने सहारा को जान से मारने की प्लानिंग करने लगे। एक दिन वो दोनों पहाड़ी अकलेश्वर पहाड़ी घूमने गए और वक्त देखकर उसको नीचे ढकेलना चाहा, लेकिन वक्त नहीं मिला और उन्होंने प्लान भी तैयार किया। समय बीतता है दोस्तों। उसको एक दिन अपने गाड़ी में लेकर आता है स्निग्धा मिश्रा को सैयद सहारा के घर, और कहता है कि चलो हम लोग घूमने आते हैं, जंगल में पिकनिक मनाते।
सैयद सहारा उन दोनों की प्लानिंग समझ नहीं पाती और शायद वो दोस्त थे तो उन दोनों के साथ चल दी। कुछ ही दूर जाने के बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी गौरव अपनी गाड़ी को लेकर चौराल जंगल के पास जाता है जहाँ निराकार सत्संग भवन था, हरसोला फाटक के पास। वहीं सुनसान रोड पर गाड़ी रोक के उसने यानी गौरव सरकार ने सैयद सहारा का गला पकड़ लिया। जब सैयद सहारा छटपटाने लगी तो स्निग्धा मिश्रा ने उसके हाथ पकड़ लिए और गौरव ने उसी गाड़ी में अपनी कार में ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी। ये बात आगे न पहुँचे या कोई रिस्क न रह जाए, उसके बाद उसने एक हथियार से उसका गला भी काट दिया और रास्ते में आते वक्त वही चौराल जंगल में लाश को फेंक दिया। अपने घर आया और कुछ ही दिनों बाद नौकरी का बहाना बनाकर महाराष्ट्र चला गया। इधर लड़की के जो मृतका थी, सैयद सहारा के घर वाले परेशान है कि आखिर लड़की गई कहाँ। तो उन्होंने उसको दोस्तों से बात किया तो दोस्तों बोले मुझे नहीं पता। गौरव का फ़ोन लगाया तो गौरव का फ़ोन भी बंद आ रहा था। अंत में पुलिस हार मानकर 25 अप्रैल 2024 को उसके पिता ने थाने में गुहार लगाई। थाने में गुहार लगाकर उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस अपना काम में लग गई। आप लोग को मालूम है पुलिस कितना तेज काम करती है। पुलिस का रवैया देखकर आखिर लड़की के पिता ने हाई कोर्ट में अपील करी और जब हाई कोर्ट से आर्डर आता है जिला कलेक्टर पर तो जिला कलेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस को इस पर काम में तेज़ी लाने के लिए कहा। पुलिस जब इस काम को जज ने पुलिस पे डांटा तो पुलिस ने इस काम को और तेज़ी से शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले मृतका सहारा के दोस्तों को उठाया। तभी पता चला कि उन दोनों उस सहारा के दो दोस्त बहुत ही करीब थे, स्निग्धा मिश्रा और एक गौरव सरकार। पुलिस ने जब स्निग्धा मिश्रा को उठाया तो उन्होंने बताया कि गौरव सरकार बाहर है, कहाँ गया है मुझे पता नहीं। अंत में पुलिस उसके घर वाले और इधर उधर से बात करते करते पता चलता है कि गौरव महाराष्ट्र में है। जब वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस महाराष्ट्र जाती है और वहाँ से छानबीन करके पता चलता है कि एक गौरव सरकार नाम का लड़का काम कर रहा है ढाबे पर नागपुर में। मध्य प्रदेश पुलिस वहाँ जाती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके लाती है और कहती है कि तुम्हारी दोस्त स्निग्धा और तुम और जो मृतका थी सैयद सहारा दोस्त थे और तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया सैयद को। गौरव सरकार ने कहा नहीं कुछ भी गलत बात है और हम दोनों अच्छे दोस्त थे हम तीनों, और ऐसा किसी हम दोस्ती का फ़ायदा उठाने के लिए किसी तीसरे ने किया है। पुलिस ने उसको कहती है कि हमने लाश को यानी झूठ बोलती है कि लाश को हमने खोज लिया है और तुम ही इसको कातिल हो, पूरा तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अंत में गौरव सरकार हार मान जाता है और जो उस पर बीती थी वो पूरे बता देता है कि मैंने और मेरी जो प्रेमिका थी स्निग्धा मिश्रा ने मिलकर सैयद सहारा को रास्ते से हटाया और बताया कि किस तरह वो मुझे परेशान करती थी और मैं उससे प्यार करता था, वो मेरे प्यार का जवाब नहीं देती थी। अंत में पुलिस ने उस गौरव को वैसी चौराल जंगल ले गए सब। और पुलिस के बाद जब खोज पड़ताल करी तो उसी जगह से लाश तो नहीं मिली क्योंकि काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए थे। इसका खुलासा जून में जाकर हुआ, अप्रैल की घटना थी। तो वहाँ पुलिस को बाल, हड्डियाँ, एक ब्रेसलेट और कुछ अन्य सबूत मिले जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उस आरोपी गौरव सरकार और उसकी प्रेमिका स्निग्धा मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। इस पूरे वारदात को जो कवर कर रही थी इंदौर की एसपी ग्रामीण इलाके के हितिका वासल ने इस घटना को पुलिस के सामने बताया, मीडिया के सामने, और मीडिया ने इसको कवर किया। दोस्तों किस तरह प्यार में या फिर कहीं हवस में एक लड़के ने एक लड़की का जान ले लिया। यहाँ धर्म मायने नहीं रखता है क्योंकि जब आदमी पर खून सवार होता है तो वो धर्म जाति पात नहीं देखता है।
फिलहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी आपको? इस वीडियो बनाने का मकसद है कि सिर्फ आपको सचेत करना है, क्योंकि हम आसपास ऐसे ही कुछ दोस्त पाल रखे होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और हो सकता है हमें भी सैयद सहारा की तरह कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में तो नहीं है सैयद सहारा, हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई ऐसी नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।